गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको मैंने मियोसिस क्या होती है और उसके डिफरेंट जो स्टेजेज हैं उनके बारे में बताया था। तो सिनेप्टोनेमल जो कॉम्प्लेक्स है यह भी मियोसिस की जो प्रक्रिया होती है उसी के दौरान बनता है, ठीक है। और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिस प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम में होती है। तो ड्यूरिंग म्यूसिस जो होती है और यह जो है क्रोमोसोम पेयरिंग, सिनेप्सिस और रिकॉम्बिनेशन जो है इसके लिए हेल्प करता है। क्योंकि यह सिनेप्सिस में हेल्प करता है इसीलिए इसका नाम सिनेप्टिनेटल कॉम्प्लेक्स रखा गया था मोसिस के द्वारा, जो कि आजकल इसकी जो स्पेलिंग है सिनेप्टोनेमल हो गई है, पहले सिनेप्टिनेमल था, ठीक है। तो इसीलिए इसको ये नाम ये दिया है, ठीक है। तो एक प्रकार का प्रोटीन कंटेनिंग फ्रेमवर्क होता है जिसके द्वारा क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसकी जो खोज है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की जो है वो मॉन्ट्रोज जे मोसिस ने 1956 में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं क्रेफिस की वहां पर की थी। ये ध्यान रखना बच्चे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी कि मियोसिस अभी फर्स्ट स्टार्ट हो रही है, मतलब पूरी नहीं हुई है। मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मॉन्ट्रोज जे मोसिस ने जो है इसकी खोज 1956 में की थी। इसके अलावा डॉक्टर फोसेट ने भी, जो पिजन है, कैट है या मैन है, उनके जो स्पर्मेटोसाइट्स है उसमें भी फोसेट ने भी 1956 में ही इनका अध्ययन किया था, ठीक है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है ये एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर होती है जिसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर 3 पैरेलल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें 2 लेटरल रीजन होते हैं और एक बीच में सेंट्रल एलिमेंट होता है। तो ये 3 स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जो होते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी इसके नाम दिए गए हैं, जिसके अंदर SC प्रोटीन 1, SC प्रोटीन 2 और SC प्रोटीन 3 जो हैं आते हैं। तो ये सिनेप्टोनेमल जो कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, इसको ये नाम दिया गया था और इनको बाकी और जो जीव हैं वहाँ पर भी इनका अध्ययन किया गया था। जब हम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आपको ये पहले बताया था कि ये सिनेप्सिस जो होती है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण इसका रोल होता है। यानी कि जब जो लेप्टोटीन जो अवस्था होती है, लेप्टोटीन अवस्था जो मियोसिस के अंदर प्रोफेज फर्स्ट की जो पहली अवस्था है, तो उसके अंदर जो है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है और वहाँ पर एक्सियल फिलामेंट जो है वो बनते हैं, जो कि बाद में लेप्टोटीन अवस्था के अंदर वो लेटरल एलिमेंट से बना देते हैं। इनकी शुरू में तो क्या थे, वो एक्सियल थे, बिल्कुल सेंटर में थे, बाद में वो साइड में हो जाते हैं जब इसकी आगे अवस्था आती है। यानी कि लेप्टोटीन में ये होता है और जाइगोटीनों के अंदर वो होते हैं, यानी कि लेटरल एलिमेंट से बनते हैं, एक्सियल फिलामेंट से, ठीक है। और जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है जाइगोटीन अवस्था के अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट बन जाता है, जिसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में पेयर्ड हो जाते हैं। जैसे कि बच्चों आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है ना। ये जैसे कि एक क्रोमोसोम ये है, एक ये है, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और प्रत्येक जो एक क्रोमोसोम है इसमें कितने हैं, 2 क्रोमेटिड हैं। तो जैसे यहाँ पर इसमें स्पष्ट दिख रहा है, एक इस साइड में है, एक अंदर साइड में, ऐसे ये क्रोमेटिड यहाँ पर क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये आपस में पेयरिंग होती है और ये जो पेयरिंग होती है ये कहलाती है सिनेप्सिस। और इसके अंदर जो हेल्प करता है उस प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर को फिर हमने क्या नाम दिया है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और यह सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है डिप्लोटीन तक लगभग डिसअपियर हो जाता है। कुछ जीवों के अंदर डायकाइनेसिस में भी इसके अवशेष रहते हैं लेकिन ये वहाँ तक खत्म हो जाता है, मतलब, ठीक है। तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है ये एक प्रकार का टेट्राड्स जो है उसको बनने में ये हेल्प करता है, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, ठीक है ना। तो ये आते हैं और ये इसकी स्ट्रक्चर है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो यह एक प्रकार की ट्राईपार्टाइट
रिबन जैसी स्ट्रक्चर होती है, और होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर होते हैं उनके बीच में ये बनता है। इसके अंदर एक सेंट्रल डेंस एलिमेंट होता है, जो कि जैसे आपको भी यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये सेंट्रल डेंस एलिमेंट है, और इसके साइड के अंदर दोनों ये क्या है, लेटरल एलिमेंट्स होते हैं। और ठीक है, तो इनके अंदर ये डेंस सेंट्रल एलिमेंट होते हैं और डेंस लेटरल एलिमेंट्स होते हैं इसके आइदर साइड में। और जो लेटरल एलिमेंट होते हैं उसकी इनर साइड में जो होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम की इनर साइड से क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं। और सेंट्रल और जो लेटरल एलिमेंट है, आप इसको ऐसे मानो कि भी ये सेंट्रल एलिमेंट है और ये दो क्या हो गए, लेटरल एलिमेंट्स है। तो ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, जिसको हम ट्रांसवर्स यूनिट्स भी कहते हैं, या इनको हमने एलसी फाइबर्स भी नाम दिया गया है। एल का मतलब क्या होता है, लेटरल, और सी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल, क्योंकि ये सेंट्रल से जुड़े हुए हैं। और ये जो सेम स्ट्रक्चर्स है आपको इस डायग्राम के अंदर भी ये दिखाई गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम जैसे देख रहे हैं, तो ये सेंट्रल है, ये लेटरल एलिमेंट्स हैं, और जो ये साइड में जो है ये ऐसे लूप सी बनी हुई है, ये क्रोमेटिन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। तो क्रोमेटिड्स कितने हो गए यहाँ पर, दो, और ऐसे दो क्रोमेटिड्स यहाँ पर होंगे। तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम के, ये उसके दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़ी के अंदर जो होते हैं, तो ये ऐसे एक लूप के रूप में क्या होते हैं, ऐसे यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रल और जो लेटरल एलिमेंट्स आपस में जो एलसी की तरह जुड़े हुए रहते हैं, और लेटरल एलिमेंट्स जो होती हैं उनकी चौड़ाई लगभग 300 से 500 एंगस्ट्रॉन होती है, और दोनों लेटरल जो यूनिट्स होती हैं वो 900 से लेके 1200 एंगस्ट्रॉन तक उनके बीच में दूरी होती है। एवरेज जो है 1000 एंगस्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और सेंट्रल जो एलिमेंट होता है वो 150 से 500 एंगस्ट्रॉन उसकी विड्थ होती है। और एक और इनकी खासियत है, जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो होता है इसके, जैसे कि ये आपको मैंने बताया था, ये दोनों जो लेटरल एंड होते हैं, ये लेटरल एंड जो होते हैं ये न्यूक्लियर जो एनवलप होती है उसकी जो इनर साइड है उससे अटैच होते हैं, जबकि जो सेंट्रल जो फिलामेंट होता है ये न्यूक्लियर एनवलप के साथ अटैच नहीं होता है, डायरेक्टली होती है। ये भी इसके इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये आता है। तो जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है इनके अंदर बीच में ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनी हुई हैं, जहां पर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो आपस में वहां पर रिकॉम्बिनेशन होती है। यानी कि यहाँ पर क्या बनता है, कियासमेटा जो है जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, वो बनता है रिकॉम्बिनेशन, ये नोड्यूल से बनती है। जो सेंट्रल जो फिलामेंट होते हैं वो भी कई जीवों के अंदर ट्राइपार्टाइट के रूप में भी वो प्रेजेंट हो सकता है, जो कि लेटरल लूप्स के अंदर भी वहाँ पर वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लेटरल लूप के अंदर जो होते हैं दो प्रोटीन फिलामेंट की वो बनी होती है, लेटरल लूप होती है, प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिड्स के लिए अलग अलग होती है। दो होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स भी, जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 है, यहाँ पर 3 और 4 हैं। तो इनके लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर 1 और 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, उसका नाम हमने 3 और 4 दे दिया। तो इनके लिए अलग अलग ये प्रोटीन फिलामेंट से इनके अंदर मिलते हैं, लेटरल के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और ये जो भी सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स होता है यह सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है भी। इसके अंदर मुख्य रूप से जो होता है वो प्रोटीन होता है। इसको हम जिप लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको हम उसके रूप में भी इसको हम देख सकते हैं कि एक ऐसी जो स्ट्रक्चर्स है ये हमारी मिलती है सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है, ठीक है। और इसके अंदर कब कब ये स्ट्रक्चर बनती है और इसमें क्या क्या इसका काम होता है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया है। अब इसके जो है फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो ये जो होता है एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड्स जो होते हैं मियोसिस में, उसके अंदर ये हेल्प करता है, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। मेयर नाम के वैज्ञानिक ने कहा था, ये कंक्लूजन निकाला था कि ये कियासमेटा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर में जो होती है इनका रोल होता है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। कि जहाँ पर एकियास्मेटिक मियोसिस होती है, जहाँ पर मियोसिस नहीं होती वहाँ पर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनते हैं। लेकिन बाद में यह भी पाया गया कि उन जीवों के अंदर भी सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें कियास्मेटा नहीं होते हैं,
तो सिंपली जो है सिनेप्टोनोबल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कियास्मेटा ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से जो होता है रिकॉम्बिनेशन और पेयरिंग और सिनेप्सिस जो होती है उस प्रक्रिया में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है भी। तो ये एक सिनेप्टोनेम्बल जो कॉम्प्लेक्सेस होती हैं जो सेल डिवीजन के अंदर मियोसिस के अंदर जो होती हैं जो प्रेजेंट होते हैं, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है यहाँ पर ये मियोसिस के अंदर होता है। ठीक है ना, क्योंकि मियोसिस जो होती है उसी के अंदर जो होता है रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ये इसके अंदर ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स भी यहाँ पर मिलते हैं भी। SC प्रोटीन 1 जिसको हम SYCP1 बोलते हैं, सिनेप्टोनोबल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन 1, SC प्रोटीन 2 और SC प्रोटीन 3 जो हैं ये भी जो है यहाँ पर ये मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था सिनेप्टोनेम्बल कॉम्प्लेक्स क्या होता है और इसके क्या क्या कार्य है। धन्यवाद बच्चों।